Hello guys, this is the first video and it is the intro video, introduction आप कह सकते हैं, we can say। तो आपको इस बार जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यही जो है बुक जो है चलाया गया है। तो दिस इज़ द प्रोज फर्स्ट लेसन, फर्स्ट बुक हॉर्नबिल नेम, ठीक है, उसका नाम हॉर्नबिल है, क्लास 11th के लिए है गाइस। बिल्कुल यही सरफेस है, उसका बैकग्राउंड सेम डिज़ाइन पे बना हुआ है गाइस। और आपको जो सारी चीज़ें पढ़नी है, कंटेंट इस प्रकार से रीडिंग स्किल में इतने सारे लेसन दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, खुशवंत सिंह का मिला है आपको, ठीक है। एक औरत की तस्वीर चित्र के बारे में, ये फोटोग्राफी सेम वही सेम पैटर्न पे भी बना है, ठीक है। शर्ले टॉल्सन द्वारा लिखा गया है फोटोग्राफी। आइए गाइस, ये देख रहे हैं एक तरह से एक पोयम है ये, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम बिल्कुल मरने से नहीं डरते हैं यदि हम एक साथ हो ले, ठीक है। ऐसी संभावना यहाँ पे की गई है। तो गाइस, ये लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा, ये स्टोरी है। थर्ड वाली स्टोरी डिस्कवरी टूट्स है, द सागा कंटिन्यू, ठीक है, AR विलियम्स का है। द लाइबरनम है, टॉप है, टेड हगीज का है। तो गाइज इस तरह से फोर्थ वाला लेसन द लैंडस्केप ऑफ सोल है, ठीक है। नथनली ट्राउजरी का है, तो ट्वाइजराय द वॉइस ऑफ द रेन है, वर्ल्ड विटमैन का, ठीक है। इस तरह से गाइज ये सब पढ़ने को मिला है। उसके बाद ये यहाँ पे रहा थोड़ा सा, द ब्राउनिंग वर्जन है। उसके बाद चाइल्डहुड है, द एडवेंचर है, सिल्क रोड है, फादर्स टू सन है। ये सब पोएम है गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे स्किल जो डेवलप, रीडिंग स्किल हो गया। अब राइटिंग स्किल में आपको नोट मेकिंग बताया जाएगा, समराइजिंग कैसे किया जाता है, सब टाइटल कैसे निकालते हैं, हाउ टू जस्ट कम आउट फाइंड आउट, ठीक है। ऐसे राइटिंग आपको पहले था ही, लेटर राइटिंग था, क्रिएटिव राइटिंग नया आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी गाइस आपके इंग्लिश में, ठीक है। तो slowly just we walk on the lesson, the first lesson of the prose, the portrait of a lady, okay. This is written by Khushwant Singh, okay guys। then this is the main text of your first English prose lesson, the portrait of a lady, एक स्त्री की तस्वीर या चित्र, ठीक है। दैट इज़ रिटेन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। गाइस देख लीजिए, इसमें बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। और इसमें नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अभी आप देख रहे हैं ना, जो फ्रेजेस दिए गए हैं, ये गाइस फ्रेज हैं जो एक साथ आए हुए हैं। इन सभी का एक मतलब होता है, और आपको पता है इन सब का मतलब कैसे निकाल सकते हैं, जब ये सेंटेंस में यूज हुआ रहेगा। सेंटेंस में यूज करके इन सब पूरे का मतलब निकाला जा सकता है, आखिर इसका क्या मतलब है। आइए गाइस डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं। लेट अस वी ज्वाइन द स्टोरी एंड वी रीड इन डिटेल मैनर एंड एंजॉय द स्टोरी। तो गाइस दिस इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द लेसन एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। माई ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह का है, आपको पता चला, ये पोर्ट्रेट लेडी, ठीक है, लेसन नेम है। तो इस तरह से आप अगर रेफरेंस लिखते हैं तो कहते हैं दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोर्ट्रेट लेडी रिटेन बाय द खुशवंत सिंह। आइए देख लेते हैं गाइस। माई ग्रैंड मदर, अब आथर यहाँ पे क्या कहता है, इट मीन्स हेयर द आथर खुशवंत सिंह जस्ट टोल्ड अस और द प्रेजेंट स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड and how he spent his childhood with his grandma, grandmother, दादी के साथ कैसे वो बिताते हैं, या व्हाट इज़ द इमेजिनेशन, या व्हाट इज़ द ऑनर्स एंड द रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिज ग्रैंड मदर इन हिज लाइफ, दे डिस्क्राइब इन दिस लेसन। और इस पूरे लेसन में यही बताते हैं कि उनके जीवन में उनके दादी का क्या रोल था, वो उनकी दादी कैसी थी, उनके नेचर के बारे में, एंड हाउ ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड विद हर, उनके साथ कैसे बिताए। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ बिल्कुल जैसे सबकी दादी माँ होती हैं वैसी ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड
फॉर द 20 ईयर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से सी हैड बीन ओल्ड, वह बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरों पे सुकड़न सी आ गई थी। गाइस झुर्रियाँ पड़ गई थी, आप जानते रहिए। ठीक है, सिकुड़न सी आ गई थी या फिर झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऐसा है गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये हम आप पढ़ रहे हैं गाइस। और उसके बाद क्या होता है, हाँ, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक है, जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से मैंने 20 सालों से देखा है कि वो बिल्कुल बूढ़ी ही हैं, उनके चेहरे पर बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। पीपुल सेड, लेकिन लोग उनके बारे में कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, दैट की सी हैड वंस बीन यंग। लोग उनके बारे में क्या कहते थे, यही कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग, कि यह भी कभी नौजवान थी, एंड प्रेटी, सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि इनके पास पति भी था, यानी शादी भी की थी ये। ठीक है, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये सारी बातें जब लोग उनके बारे में बताते थे, ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना मुश्किल था कि मेरी दादी कभी नौजवान थी, सुंदर थी, और उनकी शादी हुई थी, अच्छा खासा पति था उनके पास। क्यों ऐसा हो रहा था उसको देख करके, क्योंकि वो 20 सालों से उनको जब से जानता था, उसने देखा जैसे वो बूढ़ी हो और उनके चेहरे पर बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, आपको बता दें मेरे जो दादाजी की तस्वीर थी, हैंग एबव द मेंटल पीस। ठीक है, बल्कि वो चौखट चौखट के ऊपर लटकाया गया था। एबव द मेंटल पीस, यहाँ सॉरी अंगीठी होता है गाइस, मेंटल पीस अंगीठी, जहाँ पे अंगीठी पर लोग ढिबरी वगैरह रखते हैं। ठीक है, लालटेन रखते हैं, पहले ज़माने में बिल्कुल ऐसे था, अर्लियर इन द ओल्ड एज। तो आप कह सकते हैं एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ठीक ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, बैठक वाले कमरे में। ठीक है, तो बैठक वाले कमरे के अंगीठी के ऊपर जो है मेरे दादा की तस्वीर लटकी हुई थी। ही ओर ए बिग टर्बन, उन्होंने पहन रखा था क्या भाई, ही और वियर का ही सेकेंड फॉर्म है गाइस। तो ही और ए बिग टर्बन, वो बड़ी सी पगड़ी पहन रखे थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और एक ढीले ढाला कपड़ा पहना हुआ था। ठीक है, मेरे दादाजी ऐसा ऐसे लुकअप में दिखे वो, ऐसे कास्ट्यूम में। तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, अब लेखक आगे क्या कहता है कि उनकी लंबी वाइट बियर्ड, ठीक है, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के काफ़ी हिस्सों को कवर्ड ढके हुए था। एंड और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, आपको बता दें वो कम से कम तो 100 साल के लगते थे। तो कम से कम एटलीस्ट, कम से कम तो कम से कम वो 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, लेकिन वो उन ऐसे ऐसे व्यक्तियों में से बिल्कुल नहीं लगते थे कि हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, जिसके पास एक बीवी और बच्चे हों, बीवी बच्चे वाले, मतलब उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था, उन लोगों की तस्वीरों में से बिल्कुल नहीं मिलते थे जिनके पास बीवी बच्चे हों। ठीक है, तो ये भी सरप्राइज वाली बात है भाई उसके दादा को लेकर के। ही लुक्ड एज इफ, वो बिल्कुल ऐसे दिखते थे जैसे मानो, एज इफ मानो होता है गाइस, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, जैसे मानो उनके पास केवल बहुत सारे नाती पोती हों। ठीक है, यानी उनके बच्चों के, लेकिन नाती पोतों हो तो जाहिर सी बात है रीजन है, लेकिन एक बच्चा कैसा सोच लेता है वो अलग सी बात है। उसके बाद क्या होता है, एज फार माई ग्रैंड फादर्स बींग यंग एंड प्रेटी, ग्रैंड मदर सॉरी गाइस, एज फार माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रेटी, तो जहाँ तक आप कह सकते हैं, जहाँ तक मेरे दादी के नौजवान और सुंदर होने का सवाल है, ठीक है, सवाल है, या इस बात से द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिविल्टिंग। ठीक है, तो ये जो है ये बात है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रोल्टिंग, तो यह विचार ही लगभग जान लीजिए जमता नहीं है, मतलब ये विचार थोड़ा सा खुद साला प्रतिद्वंदी करता है, प्रतिद्वंद हो जाता है। ठीक है, मतलब आप विचारों में ही प्रतिद्वंदता है, आपस में ही वो टकराव हो जाता है विचार को लेकर कि यार ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
तो यही कि यार कभी वो सुंदर रही होंगी, ठीक है, या नौजवान थी। तो यह विचार ही थोड़ा क्या था, प्रतिद्वंदी टाइप का था, ठीक है गाइस। मतलब कुछ बात यह विचार ही अच्छा नहीं था। आगे गाइस, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, ठीक है, वो प्रायः हमें उस खेल के बारे में बताती थी। सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, ठीक है, जो वह अपने बचपन में खेला करती थी, या फिर वह तब खेला करती थी जब वो छोटी बच्ची थी, ठीक है। दैट सीम्ड क्वाइट अपसेट एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो उनके मुंह से ये सारी बातें जो थी, सीम टू क्वाइट अपसेट एंड अनडिग्निफाइड, बिल्कुल बेतुका, बेढंगा और अनडिग्निफाइड, अपमानजनक लगता था, ठीक है, उनके मुंह से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर्स ऑफ द प्रॉफिट, और हम जो है उनके बातों को जो है धर्म धर्म जो धर्म गुरु बताते हैं या कहीं प्रवचन चलता है नहीं, वो अपने कहानियों में जो कहानी बताते हैं, बिल्कुल ऐसे कहानी जैसा मान लेते थे। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, हम बिल्कुल कहानी जैसा मान लेते थे। आप द प्रॉफिट, धर्म गुरुओं के द्वारा कही गई जैसे कहा जाता है, या हमारे दादा परदादा जैसे कहानी बताते, तो उनकी लाइफ की ही बात थी, रियल बात थी, लेकिन हम लोग उसे बिल्कुल कहानी जैसा मान लेते थे। सी यूज टू टेल अस, और वो हमें ऐसे प्राय बताया करती थी। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, तो वो हमेशा से ही छोटी और मोटी, स्लाइड में थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, और उनका चेहरा जो है, या उनके उनके चेहरे पर जो है रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ थीं, दरारें थीं, क्रीस क्रॉस एक दूसरे के काटती हुई, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर सभी जगह फैली हुई थी, ठीक है, यानी पूरे चेहरे में एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ, वो लाइनें बिल्कुल दरारें बनी हुई थी। टू एवरीवेयर, ठीक है, नो, नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको बता दें ऐसा था, लेकिन नहीं, वी वर सर्टेन, लेकिन हम इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट थे, ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित थी। सी हैड ऑलवेज बीन, वो बिल्कुल ऐसा थी, ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उनको जानते हैं, ठीक है, जानते थे, बिल्कुल वो ऐसी ही थी जैसा हम उनको जानते हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबल, ठीक है, ओल्ड, लेकिन वो जो ऐसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। तो ओल्ड बिल्कुल बूढ़ी, बूढ़ी, सो टेरिबल एकदम बूढ़ी, और इतना बूढ़ी कि दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है, सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। उसके बाद एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से बिल्कुल उसी अवस्था में वो रुकी हुई थी, स्टेट रुकी हुई थी गाइस। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो कभी भी सुंदर नहीं थी, ठीक है, वो कभी भी सुंदर नहीं हुई थी, ठीक है, ऐसा कुड हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन प्रेटी समझते हैं चेहरे से, यहाँ प्रेटी गाइस है चेहरे से है, बॉडली, लेकिन उसने कहा बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में, हॉबल्ड मतलब टहलती थी, लंगड़ाते हुए, वह घर में लंगड़ाते हुए टहलती, इन द स्पॉटलेस वाइट, ठीक है, बेदाग कपड़ों में, ठीक है, वो बेदाग कपड़ों में घर के आंगन में टहलती। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पे रखे हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को संभालने के लिए, तो अपने कुबड़ को संभालने के लिए एक हाथ जो है अपने कमर पे रखे हुए, एंड द अदर स्टेलिंग द ब्रेड ऑफ हर रोजरी, और दूसरा वाला हाथ अपने माला पर फेरते हुए, ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे फेरते हुए वो हमेशा लड़खड़ा करके घर में बेदाग कपड़ों में टहलती थी, ठीक है, यानी सफ़ेद बिल्कुल कपड़ा था, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे बाल जो थे, वर स्कैटर्ड बिल्कुल बिखरे हुए थे, अनटाइडली मतलब बेढंगे तरीके से, ठीक है, ओवर हर
पाइल पकड़ फेस, ठीक है, उनके पीले और झुर्रियाँ पड़ी हुए चेहरों पर बिल्कुल फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो होठ थे लगातार, कॉन्स्टेंटली का इज कंटिन्यू, लगातार जो है मूव्ड इन द अनऑडिबल पेपर, ठीक है, उस बिना आवाज़ किए हुए प्रार्थने में लगातार हिल रहे, ठीक है, हिल रहे होते थे, ऐसी बात थी। यानी उनके बाल जो है उनके पीले और झुर्रे पड़े हुए चेहरे पर अनटाइडली स्कैटर्ड बेढंगे तरीके से फैले हुए थे, ठीक है, और उनका जो होठ था लगातार मूव कर रहा था, हिलते थे या हिलते थे इन द ऑडिबल प्रेयर, ठीक है, बिना आवाज़ किए गए प्रार्थना में। तो बिना आवाज़ किए गए प्रार्थना में उनके होठ जो है लगातार हिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ठीक है, और कहते थे वे बिल्कुल शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में पहाड़ियों के पृष्ठभूमि जैसी थी। पहाड़ियों में जैसा बैकग्राउंड वाइट वाइट बनता था, बिल्कुल ऐसा दिखती थी। यानी कि वह भी शीत ऋतु में पहाड़ों पे जैसा पृष्ठभूमि दृश्य बनता है, उसी दृश्य थी बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ द, क्या है गाइस यहाँ पे, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर, ठीक है गाइस, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर एंड वाइट सैनिटी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं प्योर मतलब बिल्कुल शुद्ध, वाइट श्वेत सफ़ेद, सैनिटी मतलब शांति, फैले हुए क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि शुद्ध श्वेत सफ़ेद शांति वाले क्षेत्र में, एक्सपेंसेस मतलब फैले हुए, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, वहाँ पे बिल्कुल वो शांति और संतोष से सांसें ले रही थी उस वातावरण में। जान लीजिए मेरी दादी बिल्कुल जैसे पहाड़ों पर ठंडी के समय सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ जम जाता है, बिल्कुल वैसे ही दादी मेरी लगती थी, ठीक है, बिल्कुल सुंदर। तो गाइस, it is enough for today. I hope you enjoy, and I also try to just make it more better, more interesting, but just maintain your study and you try to also. Thank you to watch.